बैंक निफ्टी का चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का चार्ट थोड़ा क्रूशियल हो जाएगा हम लोगों का ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। सी पहले सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग दिया था और काफ़ी अच्छा 440 पॉइंट्स के आसपास कुछ गैप डाउन हुआ था। ठीक है, और उसको एक ही कैंडल में उसने ऑलमोस्ट 60-70% रिकवर कर दिया था। फिर थोड़ी देर तक साइडवेज रहा, क्लोजिंग प्राइस को टच किया, फिर दोबारा तो रिट्रेसमेंट किया, फिर से क्लोजिंग प्राइस को टच करके नीचे आया, बेस बनाया और ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक पहुंचा। 85,000 का एक लेवल है यहाँ पे, जिसके जस्ट नीचे आके उसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट हो गया। अभी आ जाते हैं, पहले इसी चार्ट को समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या है, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। ठीक है, मंडे के दिन में ना 85,000 पे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रैडल सेल हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन के अभी सॉरी मंडे बोल रहा हूँ, ये ट्यूसडे का दिन है, सॉरी मैं ट्यूसडे के दिन यहाँ पे स्ट्रैडल सेल हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रैडल सेल हुआ है, क्योंकि देखोगे आप ना, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन आके लाइक एक शार्प अप मूवमेंट करके जहाँ पर भी स्लो और एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग हुआ था, वहाँ पे लाके सेंसेक्स को खड़ा कर दिया और वहाँ पे काफ़ी देर रखा। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था फिर से, लेकिन क्लोजिंग के आसपास फिर से वापस लाके वहीं पे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैं ये एजम्पन्स लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैडल सेल हुआ है सेंसेक्स में। ओके, अभी स्टैडल जब सेल होता है तो जो जिन लोगों ने भी स्टैडल सेल करता है उनका ऑप्टिमम प्रॉफिट कब बनता है, जब ये 85,000 के आसपास क्लोजिंग दे दे। ठीक है, सेंसेक्स। और जिन लोगों ने यहाँ पे स्टैडल बेचा है उनका मोटिव यही रहेगा कि ये यहीं पे चला, और वो अपने ट्रेड को डिफेंड करने के लिए कोशिश करेंगे कि वो कहीं पे यहीं पे 85,000 के आसपास सेल क्लोजिंग दे दे। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर नीचे मिले, सपोज गैप डाउन हो और आज के जैसा भी सेम गैप डाउन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाए, तो मैं इसको एक बार ऊपर के लिए ट्रेड कर लूँगा। ठीक है, और अगर गैप अप हो और थोड़ा बहुत मेरे को वीकनेस दिखे, चाहे तो थोड़ा मेरे को वेट करना पड़ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ऊपर मिले तो मैं नीचे के लिए ट्रेड ले लूँगा कि 85,000 के आसपास मेरा टारगेट हो जाए। इनफैक्ट मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैं करूँगा ट्रेड निफ्टी में ही, सॉरी बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं सेंसेक्स के चार्ट को देखता रहूँगा और उसके साथ साथ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अब देखो मैं एक और बात यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे ना बैंक निफ्टी कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, तो सेंसेक्स को फॉर एग्जांपल अगर एक ही नैरो रेंज में रखना है, ताकि जो भी स्टैडल है, स्टैडल का प्रीमियम का थीटा डे का लेके उनको प्रॉफिट, जो जिन लोगों ने स्टैडल बेचा हुआ है उनको प्रॉफिट हो जाए, तो क्या करते हैं वो लोग कि बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाइंग भी हुई है, तो बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, उनके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, उनको बाय किया गया होगा, तो उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी होगी बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स की। तो वो क्या कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स को धीरे धीरे करके सेल करेंगे, और जिस भी कंपोनेंट का सेंसेक्स में वेटेज ज़्यादा रहता है, उसको वो लोग धीरे धीरे करके बाय करेंगे। तो क्या होगा, सेंसेक्स एक ही जगह पे रह जाएगा। एक कंपोनेंट बैंक सपोज बैंक्स नीचे जा रहे हैं, और सपोज फॉर एग्जांपल आईटी ऊपर जा रहा है, या फिर सपोज यूटिलिटीज़ ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, एक काउंटर बैलेंसिंग बन जाएगा। तो सेंसेक्स क्या होगा, एक काफ़ी नैरो रेंज में यहाँ पे ट्रेड करके क्लोजिंग दे देगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस दिखाए ऐसा, और बाकी के सेंसेक्स के जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो भी उनका, जिन लोगों ने स्टेरल बेचा होगा उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मेरा प्लान क्या रहेगा कि अगर सपोज यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा, तो मैं एक बार ना नीचे सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर गैप अप भी हुआ तो भी मैं कोशिश करूँगा कि सेल साइड की ही ट्रेड मिल जाए, क्योंककि क्या हो, ये जो कंपनी यहाँ पर जो बाइंग दिख रही है ना, ये दो रीजन से बाइंग हुई है। एक तो यहाँ पे जो भी सेल करने के लिए आ रहे थे, 60,000 के नीचे का सेल करने के लिए आ रहे थे, ये डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया था, उसको सेल करने के लिए आए थे, तो उनको यहाँ पे निकालने की कोशिश की गई। लेकिन देखो अभी यहाँ पे ये निकले होंगे नहीं निकले होंगे,
एक बार समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि देखो 3 दिन से तो सेलिंग ही हो रही है, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने ये इस तरह इसको रिट्रेसमेंट समझा होगा, उन्होंने समझा होगा कि ये रिट्रेसमेंट दे रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम में रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो वो लोग ने अपना पोजिशंस कैरी किया होगा। मैं सेलर्स की बात कर रहा हूँ। सेलर्स ने क्या किया होगा, हो सकता है पॉसिबल उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि अगर डे हाई का ब्रेक करेगा या फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक करेगा तो शायद वो पोजीशन से निकलेंगे। तो ये इन लोगों ने, सेलर्स ने अपना पोजीशन कैरी किया होगा। उनका कैरी करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि देखो 3 दिन से तो, सॉरी 2 दिन से तो मार्केट ऐसे ही नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो हो सकता है उन लोगों को लग रहा हो कि शायद नीचे आ जाए, तो सेलर्स यहाँ पे पोजीशन कैरी करके गए होंगे, पॉसिबिलिटी है। अब देखो सेलर्स यहाँ पे पोजीशंस कैरी करके गए होंगे, एक एजम्पशन ये है, और दूसरा यहाँ एजम्पशन है कि यहाँ पे कुछ लोग बाय करके गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हो गया होगा तो बायर से निकल गए होंगे, और जब वापस से डे लो के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया होगा इस लेवल, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी आ गए होंगे, ठीक है। तो पहले किसको टारगेट करेगा, क्योंकि देखो सेलर्स को तो ऑलरेडी टारगेट कर चुका है, कुछ सेलर्स जो होल्ड करके रखे होंगे अपने पोजीशन, उन वो लोग काफ़ी ऊपर तक अपना पोजीशन स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, ठीक है। तो वो उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को ना सीधा सीधा ऊपर जाएंगे तो वो मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से गैप अप देके सीधा लेने लगे तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस है ही नहीं, सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि सेलर्स एक तो सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा इसने अपमूव दे दिया, और जो सेलर्स अपना पोजिशन कैरी करके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस हो सकता है 60,500 के ऊपर, तो उसको तो इमीडिएटली टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट को पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़े सेलर्स को बिठाना पड़ेगा और उसके बाद फिर मोमेंटम करना पड़ेगा। तो हो सकता है इस लेवल के ऊपर कुछ कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ इस लेवल को टारगेट करने के लिए बैंक निफ्टी को काफ़ी यहाँ पे और भी सेलर्स को बिठाने पड़ेंगे, डायरेक्टली उसको टारगेट कर नहीं सकता। तो बच जाता है बायर्स ही, बायर्स को ही टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो इजी सेलर्स थे उनको तो निकाल दिया मार्केट ने ये मोमेंटम करके, ठीक है। और 60,000 का ब्रेकआउट भी दे दिया था, जो छोटे जो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा कैरी करूँगा तो उनको भी निकाल दिया होगा। जो सेलर्स बच गए होंगे उनका स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर होगा, उसमें जा नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को सेल साइड का ट्रेड मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और यूजुअली एक्सपायरी के पहले अगर इस तरह का कभी भी बाय दिखे ना तो आप समझ जाओ कि ये बाय जो हुई है ना, बाइंग हुई है इनफैक्ट, या तो अपने स्टेटल के पोजीशंस को बचाने के लिए, या फिर अपने शॉर्ट पोजीशंस को उस दिन, जैसे अगर कल एक्सपायरी है तो ये कंपोनेंट्स बाय इसलिए किए गए हैं कल के दिन में इनको सेल किया जाए, और कल के दिन में अगर इनको सेल किया जाएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये मेरा एजम्पन्स है, ये मेरा एनालिसिस है, और इस प्लान से मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा एजम्पन्स है, आप अपना एनालिसिस और रिसर्च भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।